कीगल एक्सरसाइज के पीछे इसका आपको तो पता ही होगा, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कीगल एक्सरसाइज खोजी थी और उन्हीं के नाम पर ही कीगल एक्सरसाइज नाम पड़ा है इसका। तो ये हमें थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं बिल्कुल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये गलत करने से और ज़्यादा करने से भी प्रॉब्लम है, फिर उसको जो अपनी सेक्सुअल रिलेशंस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं पेशेंट्स को बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि देखिए कीगल एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया, जब हमारी प्रेगनेंसी है, गर्भावस्था है, उसके बाद प्रसव होता है, लेबर आती है, नीचे से नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स जो कि एक प्लेटफॉर्म है वजाइना के लिए और रेक्टम के लिए, जो नीचे के पार्ट्स हैं उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। जब वो अनड्यू स्ट्रेच हो जाते हैं, वही खिंचा हुआ रबर बैंड और खिंचा हुआ बलून की बात करते हैं, तो उनकी एक्सरसाइज होनी बहुत ज़रूरी है। उसी को कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। अब कीगल एक्सरसाइज कैसे हमें पता चले, तो मैं पेशेंट्स को अमूमन तौर पे कहती हूँ कि आप अपने कोमोड में बैठो, यूरिन स्टार्ट करो करना, और यूरिन स्टार्ट करने के बाद अपने आप को कमांड दो कि यूरिन रोको, और यूरिन जैसे ही रोको अब आप देखो कि आपने कौन से मसल्स यूज़ किए हैं नीचे से, और उन मसल्स को कैसे यूज़ करना है। अब उन मसल्स को जब आप यूज़ करोगे तो ये ऊपर चले जाएंगे, वो ऐसे करेंगे नीचे से। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। तो ये सबसे सिंपल तरीका है कि उसमें आपके ये जो नीचे के थाई मसल्स, एब्डोमेन मसल्स और बटक्स, ये सारे रिलैक्स्ड होने चाहिए और नीचे के मसल्स को अपने यूज़ करना है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप एक बार यूरिनेट करना शुरू करते हैं अपने कोमोड में, उसके बाद आप अपने आप को बोलिए कि आप अब स्टॉप करिए यूरिन करना। तो उसी में जो मसल्स यूज़ हो रहे हैं वही कीगल एक्सरसाइज में वही एक्शन आपको करना है, वही मसल्स को आपको यूज़ करना है। दूसरी बात मैं कैसे बताती हूँ पेशेंट्स को कि अगर आपको यूरिन आ रहा है और आपने यूरिन अभी नहीं करना है, ठीक है, या कोई ऑक्यूपाइड है वो बाथरूम आपका या वॉशरूम, तो आप कैसे अपने यूरिन को रोकते हो, वो कौन से मसल्स यूज़ कर रहे हो, उसको भी कीगल्स करते हैं। अब आती है कीगल्स में कि कितना करना है और कितनी बार करना है, राइट। तो ये जो है आप इसको 10 सेकेंड्स आप करिए, 1 2 3 4 5 to 10 सेकेंड्स आप करिए, फिर रिलैक्स करिए 3 to 4 काउंट्स के लिए, फिर आप करिए। ऐसे आपको 10 काउंट्स करने हैं और ये आपको 3 सेट्स करने हैं, यानी कि सुबह दोपहर शाम TDS की डोज में आपको लेना है। 3 बार करना है, 3 बार करना है, 10 सेट्स में 10 के सेट में करने हैं। और 5 सेकेंड तक, 5 से 10 सेकेंड आप उसको होल्ड रखिए, फिर 3-4 सेकेंड के लिए ऑफ करिए, फिर होल्ड करिए, और मेरे ख्याल से ये आराम से आप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, खड़े होके करना है या बैठ के करना है? बैठ के करना है, क्योंकि आपके थाई मसल्स, आपके एब्डोमिनल मसल्स, जो आपके पेट के मसल्स हैं, आपके थाई के मसल्स हैं और आपके बटक्स के मसल्स हैं, ये रिलैक्स होने चाहिए। सिर्फ वही मसल्स काम करें, तो उनको ऊपर करें, रिलैक्स करें, फिर ऊपर करें, रिलैक्स करें। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी अंडरलाइंड स्टेटमेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि आप जब कीगल एक्सरसाइज करते हैं और जैसे मैंने बताया तिवारी जी वैसे ही करते हैं, तो 60 to 70% लोग सही हो जाते हैं, बेहतर महसूस करते हैं अपने आप को 4 से 6 हफ्तों के अंदर। अच्छा मैडम, ये कीगल एक्सरसाइज क्या जिनको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है उन्हीं को करनी चाहिए? ये स्ट्रेस यूरिनरी में सबसे ज़्यादा, या अभी जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, उसको भी करना है, तो उसको भी करना चाहिए, उसको भी फायदेमंद होगा। प्रिवेंटिव मोड पे करना है ना, उसको तो प्रिवेंटिव मोड पे करना है कि उसको ये प्रॉब्लम ही ना हो, जो हमने पहले बात की। भाई आपने मसल्स को अपने अच्छे से बिल्ड कर लिया उस मसल को, तो आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि यूजुअली देखा गया है, बट ऐसा भी नहीं है। सिजेरियन जो नॉर्मल डिलीवरी होते हैं उनमें तो ज़्यादा संख्या है इस चीज़ की, स्ट्रेस यूरिनरी की, बट अपोजिट इज़ नॉट राइट कि अगर सिजेरियन हो रहा है तो ये बच जाएगा, ऐसा नहीं है। सिजेरियन वालों में भी ये बहुत कॉमन है। और दूसरी बात कि ब्लैडर डायरी हमें लिख रखनी होती है कि आप कितनी बार यूरिन जा रहे हो। अमूमन तौर पर एक पर्सन जो है अपने ब्लैडर को इवैक्यूएट करता है 2 से 3 घंटे में। तो अगर आपको जल्दी फ्रीक्वेंसी हो रही है, यानी कि आप 2 से 3 घंटे से पहले जा रहे हो, आपको हर आधे घंटे में या हर 1 घंटे में जाना पड़ रहा है, ये हुई फ्रीक्वेंसी, ये भी गड़बड़ है। आपको रात को एक बार से ज़्यादा ही वॉशरूम यूज़ करना पड़ रहा है, आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। इनकंटिनेंस में ही, इनकंटिनेंस तो नहीं, खैर ये भी गड़बड़ है, नॉक्टियूरिया होता है इसका मतलब। और यदि आपको करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है,
दर्द हो रहा है, कुछ और दिक्कत हो रही है, ये भी गड़बड़ है। तो ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अर्जेंसी यानी कि जो मैंने आपको बताया कि आप अब तक वॉशरूम नहीं पहुँचे और यूरिन निकल गया है, तो ये अर्जेंट कंटिन्यूस होता है, या बहुत तेज़ आया एकदम से, दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। तो ऐसे इसमें आप सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें और अपने डॉक्टर से जाके मिलें।